क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? हाँ जी, हम ये चाहते हैं, बस योगी बाबा से पूछना चाहते हैं कि नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा? रोजगार के मामले में सरकार एकदम पहले, अभी मोदी जी आए थे, रोजगार के मामले में एक शब्द नहीं गाजीपुर के लिए बोले। मैं बता दूं कि रोजगार का जो ये लोग बात कर रहे हैं, ईपीएफओ के साइट पे आप चले जाइए, 6 करोड़ लोगों का ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन हुआ है। वो 6 करोड़। अरे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। 6 अरे बोलने दे तो, आप अपनी बात बोल लो कि उसका हंगामा करने लगते हो। करोड़ लोगों का ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन हुआ है। 2014 से पहले स्किल डेवलपमेंट कोई जानता नहीं था। 2014 पेपर लीक क्यों हो रहा है? गाजीपुर का सबसे बड़ा मुद्दा है, गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय हो और लोकसभा चुनाव हो सकता है तो शासन चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? सत्ता पर से पूछिए। धक्का मत दीजिए, धक्का मुक्की मत करिए, पीछे चलिए। बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी किसी ने दूर किया 5 तो बहन जी ने दूर किया। हाँ, 5 सब सफाई कर्मचारी नौकरी दी। हम हमारे प्रधानमंत्री जी कहता है हमारे बेरोजगारों को नौकरी मिले, हमारे बेरोजगारों को चाहिए तो बहन जी को मैं बहुत आभार करता हूँ आपके चैनल का जो मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, सबसे पहले स्टेज पे जान के जय श्री राम दे रहे हो यार, धक्का क्यों दे रहे हो आप? सबसे पहले चार के जय श्री राम का नारा रखता है। उनके साथ जो मुसलमान भी तो उसमें होंगे। आप जय श्री राम बोले तो सलाम भी तो बोलिए। आप जातिवादी क्या कहना चाहते? ये कहते हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी कहाँ है? जब से मेरी मोदी सरकार हुई है, बहनें जो हैं, महिलाएं जो हैं, एकदम सुरक्षित हैं। ठीक है, पीछे वालों से बात करने दीजिए, पीछे वालों से। कौन क्या हो गया? अरे बोलने दीजिए यार। ये कौन बेरोजगार है? सबके पास मोबाइल 1-1 लाख की, 5-5 हजार के मोबाइल, बेरोजगार कहाँ से? देखिए, गाजीपुर का यह दुर्भाग्य कहा जाएगा जो 10 साल में, इससे पहले जो केंद्रीय राज्य मंत्री जो जम्मू कश्मीर के महामहिम मनोज सिन्हा जी हैं, गाजीपुर में हकीकत विकास के नाम पर बहुत कुछ हुआ है। और जो ये लोग कह रहे हैं, इससे पहले 5-5 मंत्री जिले में हुआ करते थे और एक भी रोड 5 फुट नीचे, 2017 का जब चुनाव हो रहा था तो आप चले जाइए, 12 गहमर नहीं, हम लोग खुद जाते थे तो 5 फुट नीचे और 10 फुट ऊपर रोड ऊपर हो रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ, आजादी के बाद जितना मतलब हमारे देश के जिले का विकास हुआ, उतना आज तक हम लोगों ने विकास नहीं देखा। और आइए अब बातचीत की शुरुआत यहीं से करते हैं, यहाँ से नेताओं से। और सवाल ये है, जब मैं यहाँ पब्लिक के बीच था, जब बातचीत उनसे यहाँ कर रहा था, एक बात जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आ रही है, खासतौर पर युवाओं का जो सवाल है, वो है नौकरी को लेकर। और ऐसे में अग्निवीर योजना को लेकर बहुत खफा है वो। देखिए, सेना को कोई भी भारत में रहने वाला राष्ट्रवादी नागरिक पेशा, नौकरी और व्यवसाय नहीं मानता है। दुनिया के बहुत सारे देशों का अगर इतिहास का अवलोकन करेंगे तो सेना एक समर्पण की प्रक्रिया है। मेरा यह विश्वास है, मैं सेना में जो जाता है, क्या उसका घर जो है नहीं चलेगा? उनको सैलरी अगर नहीं मिलेगी, उनके अभी तो घर बार है। मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सेना की तरह से सुरक्षित रखने के लिए देश की सीमाओं को उन्हें ट्रेंड किया जाए। 4 साल क्या है, 3 साल भी हो सकता है, 2 साल में भी। अगर नवयुवक अगर ट्रेंड होकर के, ये कह रहे हैं कि 3 साल भी हो सकता है। ये चूंकि भाजपा द्वारा आयोजित लोग आए हैं मंच पर और राजनीतिक विश्लेषक ग्रुप में बैठा है, इसलिए भाजपा की बातें ही करेंगे। पहली चीज, यहाँ रोजगार नहीं है गाजीपुर में। आज गाजीपुर में डेवलपमेंट नहीं है, गाजीपुर में चीनी मिल नहीं है, कटाई मिल नहीं है, गाजीपुर में कोई फैक्ट्री नहीं है। ये सारी चीजें समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो थी, बीजेपी की सरकार में खत्म हो गई, बंद हो गई। समाजवादी पार्टी का यह प्रस्तावना था कि जैसे 2017 में रिपीट करेंगे तो चीनी मिल और नंदगंज की कटाई मिल चालू करेंगे। उससे पहले गाजीपुर में, इसी की जनपद में गाजीपुर में ऑडिटोरियम दिया, गाजीपुर ने जिला अस्पताल दिया, गाजीपुर ने स्टेडियम दिया, जिसे खींचकर योगी जी, इन लोगों के पार्टी के योगी जी निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो गाजीपुर की चीनी मिल और बहादुरगंज कटाई मिल को बंद करने का काम इन लोगों ने किया है 1997 में। इन लोगों की सरकार थी और इन लोगों ने उसको बंद किया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि फिर जो रोजगार की बात करते हैं। जब इस देश में इस जिले का एक व्यक्ति जब पूरे देश के लिए, गांव जनपद के लिए काम कर रहा था, जिसकी सोच में था कि मैं गाजीपुर के एक युवा को बाहर कहीं नहीं जाना दूंगा, तो 2019 में उस व्यक्ति के सोच का दमन किया गया। उस व्यक्ति की एक तरह से उस सोच की हत्या की।
डाबर रेड पेस्ट देता है 7 डेंटल प्रॉब्लम से सुरक्षा। हमारा देश हमारा गौरव।